चैप्टर 71। अरिन पर हमला होता है, लेकिन जब आयरा वहां पहुंचती है तो वहां ना अरिन था, ना अरिन की कार। अब आगे दूसरी ओर वानी हॉस्पिटल में राउंड लगा रही थी। आज उसका पहला दिन था, इसलिए उसे आज राउंड लगा पुराने मरीजों की जानकारी दी जा रही थी। वो पर्सनली हर मरीज से मिलकर उनकी प्रॉब्लम पूछ रही थी। ऐसा करते करते उसे शाम हो चुकी थी। वानी अपने ओपीडी केबिन से निकलकर हॉस्पिटल से बाहर आ समर्थ को फोन करती है, लेकिन समर्थ फोन नहीं उठा रहा था। तभी पीछे डायरेक्टर वानी के पास आ बोला, डॉक्टर वानी, कहो तो आपको घर छोड़ दूं। वानी मना करते हुए बोली, नहीं नहीं सर, मेरे हस्बैंड मुझे पिक करने आते ही होंगे। इतना बोल वानी एक साइड में जा फिर से समर्थ के पास कॉल करती है। रिंग जा रही थी लेकिन समर्थ फोन नहीं उठा रहा था। वानी के पास 2 एम्बुलेंस आकर रुकती है। उसमें से जैसे ही स्ट्रेचर पर पेशेंट को बाहर निकाला जाता है, वानी की आंखें फैल जाती है। दूसरे स्ट्रेचर को देख उसकी हाथ से उसका फोन और बैग छूट जाता है। वानी दौड़कर उस ओर जाती है। वो दोनों पेशेंट को देख मेडिकल टीम से पूछती है, इन्हें क्या हुआ है? स्टाफ मेंबर बोला, इन्हें कंधे पर गोली लगी है, उन्हें बाजू पर गोली और सर पर चोट आई है। तेजी से दोनों पेशेंट को अंदर ले जाते हैं। ये समर्थ और अरिन थे। पीछे पीछे आयरा को भी लाया जाता है, जो बेहोश थी। उसके भी माथे पर हल्की खरोच थी। वानी ऑपरेशन थिएटर में समर्थ को हैंडल कर रही थी, जिसका कंधे पर गोली लगने के कारण से काफी खून बह चुका था। दूसरी ओर बगल में अरिन था। वानी के हाथ कांप रहे थे। सर्जरी तो उसने पहले भी समर्थ की थी, लेकिन अब जैसा भी था वो उसका हस्बैंड था। वानी शादी के बाद से ही इस रिश्ते को निभा रही थी। वो पीछे हट दूसरे डॉक्टर से बोली, जो अरिन का ट्रीटमेंट कर रहे थे, सर आप उनका ट्रीटमेंट कर दीजिए। सीनियर डॉक्टर बोला, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वानी नम आंखों से बोली, सर मुझसे नहीं होगा, मैं इनका कर दूंगी। अरिन की ओर देख बोली। डॉक्टर वानी की आंखों में दर्द देख बोला, क्या वो तुम्हारे रिलेटिव है? वानी अपना सर हाँ में हिला देती है। दोनों ही अपनी जगह स्विफ्ट कर लेते हैं। वानी अरिन का ट्रीटमेंट करती हैं, सीनियर डॉक्टर समर्थ का। कुछ घंटों बाद दोनों ही बाहर आते हैं, जहां उधम, आर्यन, आरवी, राघव आ चुके थे। वानी सीधा जा उधम को गले लगा लेती है। वो बहुत थक चुकी थी, साथ ही साथ समर्थ को ऐसे देख उसे तकलीफ हो रही थी। भले ही उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, उनका रिश्ता नॉर्मल नहीं था, लेकिन वो अपनी ओर से इस रिश्ते को निभा रही थी। उधम वानी की हालत समझ रहे थे। उधम उसके बाल सहलाते हुए बोले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने बेटे को इस हाल में देख तकलीफ उन्हें भी थी। वो खुद को स्ट्रांग दिखा वानी को सहारा दे रहे थे। सीनियर डॉक्टर बोले, वो दोनों खतरे से बाहर है, लेकिन होश में आने पर ही हम कुछ कह सकते हैं। आर्यन डॉक्टर से पूछता है, मेरी दी कहाँ है? एक नर्स बोली, वो नॉर्मल बोर्ड में है। आर्यन आरवी आयरा के पास जाते हैं, जो नॉर्मल वार्ड में थी, जिसे ड्रिल लगी हुई थी, माथे पर बैंडेज थी। वो बेड से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक नर्स उसे पकड़कर रोकने की कोशिश कर रही थी। आयरा की नज़र जैसे ही आर्यन और आरवी पर जाती है, वो उन्हें देख भारी गले से बोली, मुझे अरिन से मिलना है। आर्यन आगे बढ़ आयरा को गले लगा बोला, जीजू खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें होश नहीं आया है। आयरा बोली, मुझे मेरे अरिन को देखना है। आर्यन आयरा को बेड पर लिटाते हुए बोला, जैसे ही जीजू आईसीयू रूम में शिफ्ट होंगे, हम तब मिल लेंगे। आयरा अभी मिलने की जिद करती है। आर्यन उसे समझा बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आयरा नहीं मानती। कुछ देर बाद वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर से ही अरिन को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। विराज, विवान, निया तीनों ही खबर सुन हॉस्पिटल आते हैं। निया आयरा के पास जा बोली, दी ये सब? विराज और विवान दोनों ही आर्यन से पूछते हैं, अरिन कैसा है? आर्यन सिचुएशन समझा देता है। विवान के मन में उथल पुथल चल रही थी कि क्या ये सब नाना जी ने किया है। निया आरवी दोनों मिलकर आयरा को उसके वार्ड में लेकर जाती है। अरिन, समर्थ दोनों को ही इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। वानी बाहर से खड़ी समर्थ को मशीनों से घिरा देख उसकी आंख से आंसू लुढ़क जाता है। वानी को अपने कंधे पर हाथ महसूस होता है। वानी अपने आंसू साफ कर पलटती है। वहां आरवी खड़ी थी। आरवी वानी से बोली, वानी सब ठाक हो जाएगा, बाबूजी को भी तुम्हें ही संभालना है। उधम की ओर इशारा करते हुए बोली, जो अपनी हथेली में चेहरा छिपा कर बैठे थे। वानी आरवी से उस रात के लिए माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर देना आरवी, मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके लिए। आरवी बड़े प्यार से बोली, वो सब मैं कब का भूल गई, अब तुम भी भूल कर समर्थ भैया के साथ एक अच्छी शुरुआत करना। वानी इस पर कुछ नहीं बोली। वो तो जानती थी कि समर्थ शायद ये रिश्ता नहीं निभाने वाला।
वानी उधम के पास जा उसके कंधे पर हाथ रख बोली, बाऊजी, आप घर चले जाए, यहाँ मैं रुक जाऊंगी। उधम बोले, बेटा मैं रुक जाऊंगा, तुम जाकर आराम करो, तुम सुबह से हॉस्पिटल आए हुई हो, थक गई होगी। वानी पंजों के बल बैठ बोली, बाऊजी आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी, आप घर जाकर आराम करिए, जैसे ही समर्थ को होश आएगा मैं आपको बुला लूंगी। वानी जिद करके उधम को घर भेज देती है। वो ड्राइवर से बोली, काका बाऊजी को कुछ खिला भी देना। ड्राइवर उधम को सहारा दे वहां से ले जाता है। आर्यन भी बाकी सभी को घर भेज आयरा अरन के पास हॉस्पिटल में रुक जाता है। आर्यन हॉस्पिटल स्टाफ से रिक्वेस्ट कर अरन के बैग के बगल में ही आयरा के लिए भी बेड लगवा देता है। उधर वानी समर्थ का हाथ पकड़ बैठी थी। वानी खुद से बोली, मुझे आपसे डाइवोर्स नहीं चाहिए, मुझे एक मौका चाहिए मेरी गलतियां ठीक करने का। वानी समर्थ का हाथ पकड़े पकड़े ही वही सो जाती है। अगली सुबह समर्थ को होश आता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी नज़र वानी पर जाती है, जो वही उसके बगल में बैठे बैठे सो रही थी, अपना सर समर्थ के बैग पर रख उसका हाथ पकड़े हुए। समर्थ अपना दूसरा हाथ वानी की ओर बढ़ाता है। तभी दरवाजा खोल सीनियर डॉक्टर समर्थ का चेकअप करने अंदर आते हैं। दरवाजे की खुलने की आवाज़ से वानी जाग जाती है। सीनियर डॉक्टर को देख खड़ी हो जाती है। उन्हें ग्रीट कर अटैच्ड वॉशरूम में अपना मुंह धोने चली जाती है। डॉक्टर समर्थ का चेकअप कर बोले, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? बदले में अपना सर हिला देता है। वो डॉक्टर बोला, वैसे एक बात पूछूं, क्या डॉक्टर वानी आपकी वाइफ है? कल सर्जरी के दौरान उनके हाथ कांप रहे थे, उन्होंने मुझे आपके साथ आए पेशेंट के साथ चेंज कर लिया। कल रात से बिना कुछ खाए पिए स्पेशल परमिशन लेकर आपके पास बैठी है। समर्थ कुछ नहीं बोला, बस अपने ख्यालों में खो जाता है। वानी ने कुछ महीने पहले भी तो मेरी सर्जरी की थी, तो अब क्या हुआ? समर्थ अपने ही ख्यालों में खोया था। उधर वानी को लगा कि समर्थ डॉक्टर के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। समर्थ कुछ कहता उससे पहले ही वानी वॉशरूम से बाहर आ जाती है। वानी बिना कुछ बोले बस एक नज़र समर्थ को देख अरन के वार्ड की ओर चली जाती है। समर्थ वानी के जाने के बाद बोला, शी इज़ माई वाइफ। सीनियर डॉक्टर बोले, फिर तो तुम और भी जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर वानी जो आपकी वाइफ है वो बहुत टैलेंटेड है, भले ही उसे एक दिन हुआ है, लेकिन मैं उसे देखकर पहचान सकता हूँ वो कितनी काबिल है। वानी की तारीफ सुन समर्थ के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर जाती है। उधर वानी अरन के वार्ड में जा आयरा अरन दोनों का चेकअप करती है। वानी बोली, बीपी पल्स सब नॉर्मल है, हम इनके होश में आने पर ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि सर की चोट गहरी होने के कारण कहीं मेमोरी लॉस या ये कोमा में ना चले जाएं। ये सुन आयरा की तो सांस ही अटक जाती है। वो अरन का हाथ थाम कर रोने लग जाती है। वानी आयरा के कंधे पर हाथ रख बोली, आप खुद को संभालिए, आप 4 वीक्स प्रेग्नेंट हैं, आपको अपना ध्यान रखने की जरूरत है। इतना बोल वानी वहां से चली जाती है, लेकिन आयरा ना खुशी जाहिर कर पा रही थी ना ही दुख दर्द। आर्यन आयरा को कंधे से पकड़ हौसला रखने को कहता है। आगे जानने के लिए बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, जॉइन माई व्हाट्सएप चैनल थ्रू डिस्क्रिप्शन।